अशोक इंडिया के एक बहुत ही पावरफुल राजा थे। उनका जन्म 304 बीसी में हुआ था। उनके पिता राजा बिंदुसार थे, जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे। अशोक के बहुत सारे भाई थे, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे। वो एक स्किल्ड वॉरियर थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठे और 268 बीसीई में सम्राट बने। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और नई जमीनें जीती। उनके शासनकाल में अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, जिसमें ज्यादातर इंडिया और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी था। अशोक ने कलिंग में एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा था। कलिंग इंडिया के पूर्वी तट पर एक राज्य था। यह युद्ध बहुत ही खूनी था और इसमें बहुत से लोग मारे गए। हालांकि अशोक ने जीत हासिल की, लेकिन वह उस युद्ध में हुई मौतों और विनाश को देखकर बहुत दुखी हुए। यह युद्ध उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अशोक को अपने द्वारा किए गए कष्टों का बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने हिंसा छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म शांति और करुणा की शिक्षा देता है। अशोक बौद्ध बन गए और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगे। वो अहिंसा और दया में विश्वास करते थे और उन्होंने ये वैल्यूज अपने पूरे साम्राज्य में फैलाने की ठान ली थी। बुद्ध के शांति के संदेश को फैलाने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को दूसरे देशों में भेजा। उन्होंने बहुत सारे स्तूप और मठ भी बनवाए। स्तूप बौद्ध स्मारक होते हैं और मठ वो जगहें होती हैं जहां भिक्षु रहते हैं और अध्ययन करते हैं। सेक्शन 4, अशोका's reign a legacy of peace and progress। अशोक ने अपने साम्राज्य पर दया और ज्ञान के साथ राज किया। उन्होंने लोगों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, उन्होंने कुएं खुदवाए, उन्होंने पेड़ लगवाए। वो अपने लोगों का जीवन बेहतर बनाना चाहते थे। अशोक ने अपने नियमों को स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया था। इन्हें अशोक के अभिलेख कहा जाता है। ये अभिलेख शांति, अहिंसा और अच्छे व्यवहार के बारे में बताते हैं। ये आज भी मौजूद है। ये हमें अशोक के शासनकाल और उनके विचारों के बारे में बताते हैं। सेक्शन 5, कंक्लूजन, अशोका's enduring impact। अशोक की मृत्यु 232 बीसीई में हुई। उन्होंने बहुत वर्षों तक राज किया। उन्हें भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने, उनके शांतिपूर्ण शासन और बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रयासों के लिए जाना जाता है। अशोक ने शांति, करुणा और सुशासन की एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनके अभिलेख आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने दिखाया कि एक शक्तिशाली राजा एक दयालु और न्यायप्रिय शासक भी हो सकता है।